तो अगला टॉपिक है समान एवं असमान। समान एवं असमान असमान परावर्तन। देखो भी समान और असमान परावर्तन में क्या अंतर होता है। हमने भी आपको बताया परावर्तन का मतलब होता है किसी चमकदार सतह पर प्रकाश आता है और वापस चला जाता है, इसको हम परावर्तन कहते हैं। यदि ये सतह एकदम समतल हो यानी कि प्लेन हो तो कहीं भी लाइट आएगी एक जैसी चली जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी ऐसे चली जाएगी। सही लग रहा है। अगर कोई सतह समान ना होकर के ऊबड़ खाबड़ की है तो इस पे आने वाली लाइट अलग अलग तरीके से जाएगी, है ना, है ना, ठीक है। तो ये हो गया समान परावर्तन, ये हो गया असमान परावर्तन। तुम क्या कह रही हो? इसमें मतलब कोण तो फिर भी समान ही रहेगा क्योंकि नियम है ये तो कि जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। पर जिस सतह पर ये गिर रही है, जैसे ये तो सारी एक ही दिशा में जा रही है क्योंकि समतल है, परंतु ये समतल नहीं है, इसे दिशा इनकी अलग अलग हो जाएगी, कोण इनका समान ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये इतने कोण से आई तो इतने ही कोण से गई, ठीक है। ऐसे ही अगर ये रेखा है तो ये इतने कोण से आई तो इतने से ही जाएगी, लेकिन दिशा जो होनी चाहिए तरीके से वो नहीं होगी। इसलिए ये कैसा परावर्तन है? समान। कैसा है? और ये कैसा हो गया? असमान। कैसा हो गया ये? क्लियर होगी बात? समान और असमान परावर्तन। ठीक है, और अगली चीज देखो, अगर अगर परावर्तन, देखो क्या होता है परावर्तन में, ये होता है हमारा शीशा। क्या होता है ये हमारा? ठीक है, अधिक चमकदार सतह है, हमने कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, क्या रखी है हमने यहाँ पर? कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, है ना। तो जिस चीज का प्रतिबिंब बन रहा है, जिस चीज का प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं इसको? वस्तु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वस्तु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ये हमारी है वो चीज जिसका जिसका बनेगा, और जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट है यानी बिंब वस्तु है, ये इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है। तो ये क्या है? बिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। याद रखना यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब शीशे में अगर आप कोई चीज ऐसे रखते हैं तो शीशे में वो इस तरीके से दिखाई देगी, अगर हमने उसको ऐसे लगाया तो शीशे में वो ऐसे दिखाई देगी, उल्टा दिखाई देता है। उल्टा मतलब सर से पैर उल्टा नहीं दिखाई देता, सीधे से उल्टा दिखाई देता है, सीधे से उल्टा। हमारा सीधा हाथ उठाया जाएगा तो सामने वाले का कौन सा उठेगा? उल्टा हाथ उठेगा। कौन सा हाथ उठेगा? उल्टा हाथ, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीधे से उल्टा। सीधे से उल्टा, ठीक है, सीधे से उल्टा, ठीक है। अगला गोलीय दर्पण। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, इसको रोक देते हैं अभी।